बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो मनसूख क्यों हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। स्विट्जरलैंड के मारूफ बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में आज होने वाले इब्तदाई मुज़ाकरात आखिरी लम्हात में मनसूख कर दिए गए हैं। स्विस वजारत खारजा ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि मुज़ाकराती अमल अभी तैयारी के मरहले में है और बाज़ इंतजामी और लॉजिस्टिक उमूर मुकम्मल न होने के बायस ये मुलाकात मुमकिन न हो सकी है। जबकि दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है कि पाकिस्तान इस पूरे अमल में अहम सालसी किरदार अदा कर रहा है और हालिया सिफारती राब्तों के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का आगाज मुतवक्के है, जो मुस्तकबिल की हतमी बातचीत की राह हमवार भी कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बात करें तो उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुहर्रम उल हराम के बायस दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मुतवक्के है। इसहाक डार का ये भी कहना था कि ईरानी सदर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत के बाद स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही है, इसीलिए पाकिस्तानी टीमों को वापस बुला लिया गया है, जबकि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी ताल्लुकात कशीदगी की तरफ बढ़े हैं। नाज़रीन, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने सयोनी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा है कि ईरान के मुआहदे पर नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। मुआहदे पर तनकीद समझ से बालातर है। नेतन्याहू के वसीर सर ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं। ट्रंप को मसला समझने वाले जाके तुम्हारी हिफाजत हमारे पैसों से होती है। ये तमाम तर पस मंजर है जो कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे तमाम मामलात, और उसके बाद हमने देखा कि मुलतवी होते हुए हमें दिखाई दिए। आज प्रोग्राम के अंदर इसी तमाम तर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। असलम कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम के अंदर वेलकम करूंगी। नदीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगी। अगर अमेरिका और ईरान वाकई मुज़ाकरात मुकम्मल करने के मराहिल में है, वाकई वो मुआहदा करने के एक तौर के ऊपर चल रही हैं, तो क्या ऐसी वजूहात है कि मनसूख हो गए मुज़ाकरात? किस तरफ देख रहे हैं इन तमाम तर मामलात को? देखिए, मंसूख मेरे हिसाब से मंसूख नहीं हुए। हम्म। आप बल्कि देखें तो जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर्स हो चुके हैं। 60 डेज का पीरियड एक तरह से स्टार्ट हो चुका है। हम्म। ठीक है, और इसके बाद ही 60 डेज के बाद ही या विद इन दिस 60 डेज जो टेक्निकल टॉक्स होनी है, बेसिकली इनको ये टेक्निकल टॉक्स कहते हैं, वो होंगी फर्दर। और इसके बाद जो है फाइनल, जिसको ये फाइनल डील बोल रहे हैं, ठीक है, नॉट फाइनल एग्रीमेंट, फाइनल हम्म। डील वो साइन होगी विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि कोई डिले हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो स्विट्जरलैंड में होने थे, वहां पर जो एक फॉर्मल जो एक गैदरिंग होनी थी और वहां जाके ये ऑफिशियली साइन होने थे, तो वो डेफिनेटली कैंसिल हो गए। जेडी वैंस साहब अब उधर नहीं जा रहे, तालिबाफ साहब भी नहीं जा रहे। हम्म। तो उसका रीजन एक तो ये भी है कि मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं। ईरान के अंदर भी जो है वो आपने देखा कि जो उनके रहबर आला शहीद जो हैं, उनकी तदफीन के लिए भी, जो अली खामनेई साहब की तदफीन के लिए भी वहाँ पे इंतजाम हो रहे हैं। वो आपने जैसे अभी अपने खुद बताया बिल्कुल आपने ऐसा ही है। प्रोग्राम के हम्म। प्रेमाइज में। और इसके साथ साथ ये भी था कि अभी ये तमाम चीज़ें जैसी ओवर होंगी, लेकिन 60 डेज टाइम पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये 14 पॉइंट एजेंडा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हम्म। और ये डिजिटल साइन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस पर साइन कर चुके हैं, यानी एज ए मीडिएटर, थर्ड पार्टी। तो मेरे हिसाब से ये नाफिजुल अमल हो चुका है। और आप देखिए कि हॉर्मुज़ ओपन हो चुकी है, नेवल ब्लॉकेड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यानी उन्होंने एग्रीमेंट में लेकिन ये ऑन कहा है कि स्क्रीन नेवल ऑलमोस्ट डन ब्लॉकेड। क्यों नहीं हमें दिखाई देता? कोई ना कोई, जब भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ अरेंजमेंट की तरफ जाती है, कोई ना कोई मुआहदा तय होने की तरफ तमाम तर अरेंजमेंट्स की जाती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी चीज़ हो जाती है, या तो मनसूख हो जाता है या फिर अल्तवा का शिकार हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें होने हुई हमें दिखाई दे रही हैं। क्यों? रीजंस क्या है? देखिए, इस दुनिया में जो है ना, पीस जो है ऑब्टेन करना और पीस सीख करना, सॉर्ट करना, ये इतना आसान नहीं हम्म। होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, पाकिस्तान ने एज फार एज जो सीज फायर है, उसको पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम दी आउटसाइड फर्स्ट डे। आप हम्म। देखिए कि जब ये जोग्राफिया एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे और लोग घबरा रहे थे और दुनिया को ये लग रहा था कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही ना मार दिए ईरान के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे से सीज फायर हो गया। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था हमारी मीडिएशन का, वो अचीव हो गया था। और उसके बाद देखिए कोई जंग नहीं हुई। छोटी मोटी स्किल में जो हुई है, छोटी मोटी के उनके हेलीकॉप्टर मार दिया उन्होंने, बम्पिंग कर, लेकिन जंग नहीं हुई। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम्म। इसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ तो नदीम साहब, जो ये है कहना हिडन गलत पॉइंट्स तो भी नहीं हैं। होगा कि महज हम इसे इंतकामी मसला समझें, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, या फिर हम इसे इख्तिलाफ समझें कोई?
नहीं, इसमें चंद आप समझ लें कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं। हम्म। इसमें नंबर 1 पे इज़राइल मौजूद है। इज़राइल इज़ ट्राइंग, और इज़राइल दूसरा नंबर पे जो मैंने स्पॉयलर्स का मेंशन किया वो हम्म। वहाँ इज़राइल की लॉबी है जो अमेरिका के अंदर है। ठीक है? तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ये 60 डेज़ का टाइम पीरियड भी, इसमें ये पूरे जितने शयातीन हैं ये सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि इसको स्पॉइल करें और इसके अंदर कोई ऐसी शिप निकालें, कोई ऐसे ही जिसके ऊपर दोबारा जो है वो एक तरह से ये टॉक्स जो हैं वो स्टॉल्ड हो जाएँ और ये टाइम पीरियड गुज़र जाए और वो कहेंगे जी अब तो टाइम पीरियड गुज़र गया, इट इज़ नो मोर वैलिड, जो आपका ये मेमोरेंडम ऑफ ठीक। अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें ठीक सबसे है। बड़ा मेन तो इज़राइल का पॉइंट है, और उसमें लबनान की जंग में और जो ख़ासतौर पे हिज़्बुल्लाह वाले मामले पर वो बिल्कुल वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, हम्म। और वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रखें और उनकी ऑक्यूपेशन भी कंटिन्यू। ठीक है। तो असलम कायम खानी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या कैसे देख रहे हैं इस मामलात को कि आखिरी लम्हात में मुज़ाकरात होने के करीब होते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो डिले कर दिए जाते हैं? क्या समझ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या चल रही है? उर्दुन देखे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हकीकत ये है कि ये इतना बड़ा मामला है और इतना इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी जल्दी हल हो भी नहीं सकता। हम्म। लेकिन इसके बावजूद इस हद तक आ जाना है, इसको मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्रोग्राम, ये मुआहदा मनसूख नहीं हुआ है, मनसूख नहीं हुआ है। एक डील का तरीकेकार तय था, उससे थोड़ा सा हटके बात हुई हम्म। है। और आप ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये मुआहदा हो जाए। इसराइल की पूरी एक लॉबी, मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा हम्म। कि अमेरिका में बहुत असरअंदाज होती है, सिक्योरिटी इदारों पर भी, वहाँ की सियासत पे भी, वहाँ की मईशत पे भी इसराइल का असर रसूख इतना ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि जब दुनिया आलमी जंग के दाने पे खड़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं, ये बहुत बड़ी, समझ लें कि मौजज़ाना है कि दुनिया को आलमी जंग से पाकिस्तान ने इतना बड़ा किरदार अदा किया है हम्म। कि उसको पूरी पूरी दुनिया सराह रही है। उस वक्त ये जंग टली है जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें खरीद चुकी थी और बिल्कुल तैयारी थी कि किसी वक्त भी कोई भी किसी मुल्क पर हमला कर सकता है और एटमी जंग छिड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान की सालसी की वजह से दुनिया एक बहुत बड़ी जंग से बच गई हम्म। और बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो जाती दुनिया, मशरिक वस्ता के अलावा पूरी दुनिया, यूरोप वगैरह सब। बिल्कुल लेकिन ऐसा इस ही है, और सारे, पूरी मशरिक वस्ता के अंदर पाकिस्तान की इसी तरीके से पजराई भी हो रही है जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इजराइल का रोल क्या है, क्योंकि अमेरिका के साथ वो मुखलिस तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के ऑर्डर्स को हमेशा हमेशा से हमने देखा कि ब्रीच करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इजराइल को लगाम डालने वाला कौन है? सिर्फ अमेरिका है लगाम डालने वाला। और अमेरिका की शय पर ही वो इतना आगे बढ़ा है कि हम्म। पूरी दुनिया को वो अपनी नजर से देखता है। आपने मेजर साहब की एक बात सुनी थी कि इसराइल और ऐसी चीज, ऐसे ही इन्हीं जैसी नस्लों के लोग वो नहीं चाहेंगे हम्म। कि अमेरिका का मुआहिदा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक पहुंच गए और इतने बड़े मामले को इतनी जल्दी हल भी नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि एक मुआहिदा मंजर आम पे आ गया है, 14 हम्म। नुकात पर हम बात कर रहे हैं, चल रही है। तो इसके अंदर ये अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन ये मुआहिदा होगा, लाजमी होगा। क्योंकि अमेरिका ने हकीकत जान ली है कि इससे पूरी दुनिया के अंदर भौचाल आएगा और इस मामले को जल्दी हल नहीं किया तो बहुत से ममालिक, सिर्फ तरक्की हम्म। पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं इन्हीं दिनों में। तो इसका अदराक अमेरिका को अच्छे तरीके से है और इसमें हम अपने फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम्म। आखिरी दिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये कहीं इसमें 1.5 लाख ना आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह के 1.5 लाख नहीं आया। स्विट्जरलैंड में अच्छा मनसूख होना असलम कोई, साहब, अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि ईरान ने अपना हुर्मस दोबारा बंद कर दिया है। देखें इस ऐसे मरहले पर बहुत सी बातें फेक चलती हैं। हम्म। इस बात की कहीं से भी कोई भी मोतबर जराये से तस्दीक नहीं हो सकती और इस बात की तायद मेजर साहब भी करेंगे, तस्दीक करेंगे कि ऐसी चीजें फिर ऐसे मरहले पर आती हैं जो ऐसे मुआहिदों के खिलाफ होते हैं या जो चाहते हैं कि ये ठीक मुआहिदे है। ना हो।
नदीम साहब, ठीक है अमरीकी ना। अखबार ये दावा कर रहा है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद कर दिए है। अगर इस तरह के सिलसिले को हम चलता हुआ देखेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे? मुज़ाकरात हम कंप्लीट होते हुए कब देखेंगे बाकायदा तौर पर? देखिए, कोई ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का बयान आ चुका है। हम्म। उन्होंने कहा है कि कोई आपने हरबस बंद नहीं हुई है और हम सेफ पैसेज दे रहे हैं, लेकिन जो जहाज़ यहाँ से गुज़रें कमर्शियल, वो हमें पहले इंतबा करें, क्योंकि हम उनको इस एग्रीमेंट के अंदर अगर आप देखिए एक शेख है कि जहाँ उनको सेफ पैसेज देना है हम्म। और इस तरह की कोई भी चीज़ जो वहाँ पे है, जैसे माइंस हैं, उनको रास्ता पता है ईरानियों को, वो उस रास्ते से उनको सेफ पैसेज से उनको गुज़ारेंगे और जहाज़ गुज़र रहे हैं। और उसके अलावा एक और शिक इसमें थी कि इसमें टोल फ्री यानी कोई चार्जेज़ नहीं होंगे 60 डेज़ तक, तो ये कोई चार्जेज़ भी नहीं ले रहे और हम्म। कई जहाज़ तक तक गुज़र चुके हैं। मोर ओवर अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी है कि इस वक़्त वो तेल जो है तकरीबन कुछ 79 या इतने रुपीज़ कम कर रहे हैं कि और पेट्रोल की कीमत जो है वो 299 रुपए पर इंशाल्लाह ताला वो आ तो आप जाएगी। नहीं समझते तो कि जब तेल अमेरिका भी की कम सोर्स की जानिब से इस तरह के ब्लेम्स कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पे इफेक्ट हो सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी ये इस तरह हम्म। की छोटी-मोटी रूमर्स हैं और ये जो है इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और इनका मकसद यही है कि इनको सैबोताज करना। लेकिन अभी तक ट्रम्प साहब की तरफ से देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। ट्रम्प हम्म। साहब भी इस पे इंटैक्ट हैं और ट्रम्प साहब का बल्कि एक बयान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जी ये 60 डेज़ का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है? क्योंकि वो तो खुद इससे जान छुड़ाना चाहते थे, वो तो चाहते हैं कि ये हो जाए, इसीलिए उन्होंने इज़राइल से आखिरी लम्हे तक हम्म। शेयर नहीं किया जब तक कि इसको पब्लिक नहीं कर दिया गया। और 60 डेज़ के बाद सिक्योरिटी काउंसिल से भी उन्होंने कहा कि इसको रद्द कराएँगे तो फिर ये नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो 79 रुपीज़ कम करने वाली जो बात है, उससे बिल्कुल क्लियर आइडिया होता है, क्योंकि ये सब अंदर की चीज़ें इनको पता है, ये एज़ ए हम्म। डिक्टेटर है मेन प्राइमरी। तो उससे लग रहा है कि हालात में अब खराबी नहीं होगी। जब भी उन्होंने आके टीवी पे अनाउंसमेंट किया कि जी हम पेट्रोल जो है इतना बड़ी जो है वो कम कर रहे हैं और आप देखिए कि पेट्रोल जो है वो 300 रुपए से नीचे चल रहा है। ठीक। अच्छा नदीम साहब, आपने 2 पॉइंट्स की बात की थी जो अहम पॉइंट्स हैं इस पूरे मामलात को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए और इस मामलात को बिगाड़ने के लिए भी। एक आपने इज़राइल की बात की, दूसरी आपने हिज़्बुल्लाह की बात की। इज़राइल का रोल आप देख रहे हैं कि मुसलसल तौर पर इस मुज़ाकरात को मुकम्मल होने नहीं देना चाहता। वो इस मुज़ाकरात से खुश ही नहीं है, ना इस मुआहदे से खुश है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका और इज़राइल के दरमियान कोई पॉलिसी इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं? जी, बिल्कुल हैं। देखिए, हुँ। मैंने आपको बताया कि ट्रम्प साहब को इस वक़्त जो है अपनी पड़ी हुई है। वैसे तो ये सब इज़राइल इनका एक तरह से पपेट है, बगल हुँ। बच्चा है। इन्हीं की वज़ह से वो कायम भी है और इन्हीं की वज़ह से चल भी रहा है। लेकिन इस वक़्त ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे निकलें और आगे वो कोई अपना काम कर सकें, क्योंकि उनके सारे काम ठप हो गए हैं जो उन्होंने लिस्टें बनाई हुई थी कि अगला जनाब अब हम जनाब इधर जाएँगे क्यूबा की तरफ और उसके बाद मेक्सिको और कनाडा और ग्रीनलैंड और इधर सो मैनी एक लंबी लिस्ट है अगर आप देखा जाए। हुँ। वो सब खत्म हो गई है और इस वक़्त वो फँसे हुए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएसए की 2 उनके डाउन भी कर दिए कि जी उन्होंने टैरिफ लगाए थे और वो जो उन्होंने जो बी H1 बी वीज़ा की जो फ़ीस बढ़ाई थी $1 लाख वो भी खत्म। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात आएँगे, क्योंकि इज़राइल जहाँ तक है नेतन्याहू को अपनी पड़ी हुई है कि वो जेल हुँ। में जाएगा अगर हुकूमत चाहती है तो वो जंग को कंटिन्यू रखना चाहता है ताकि इमरजेंसी का निफ़ाज़ रहे और उसकी हुकूमत जो है लंबी चलती रहे। और दूसरी बात ये है कि अपनी हुकूमत के साथ-साथ ये इज़राइलियों का वतीरा है, वो चाहते हैं, क्योंकि ये आप देखें कि ये होलोकॉस्ट को अपने जो है हुँ। उसके जो निशानों को मिटाना चाहते हैं फ़लस्तीनियों के खून से, या अब लबनान के पीछे पड़ गए हैं, तो ये लबनान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो ये लबनान का कब्ज़ा छोड़ना नहीं चाहते। इसी शिक के ऊपर मामला काफ़ी टेंस है, क्योंकि इसमें 14 नुकात में एक बड़ा अहम पॉइंट है वो कि यही है। जनाब हुँ। टर्मिनेशन, हाँ, कि टर्मिनेशन ऑफ वॉर और ये मिलिट्री ऑपरेशन ऑन हुँ। ऑल द फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, ये उसके अंदर एक वर्ड मौजूद है। तो ये इसके ऊपर मामला चल रहा है। इसलिए अभी अगर जो थोड़े बहुत आप कह रहे हैं ना बातचीत मनसूख हुई है या पैंड हुई है या हुँ। सस्पेंड हुई है, ये टेक्निकल जो आगे मुज़ाकरात होने थे वो रुके। ठीक है। असलम कायम साहब, आप क्या समझते हैं अगर नेतन्याहू हुकूमत जो है वो इस मुआहदे को ब्रीच करती है, नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका और इसराइल के मामलात को खराब होते हुए देख रहे हैं? जी देखें, असर तो बिल्कुल पड़ेगा, हम्म। लेकिन मसला ये कि आज जो ट्रुथ सोशल मीडिया पे ट्रम्प ने जो बयान जारी किया है, वो आप उसको थोड़ा पढ़ें, उसको देखें। उन्होंने कहा कि हम पुरज़्म हैं मुफ़ाहमत के लिए, हम पुरज़्म हैं जंगबंदी के लिए, हम पुरज़्म हैं मामलात को हल करने के लिए। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम कमांडर ने
सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि आपने हरमुज में बारूदी सुरंगें तक साफ करने का उन्होंने बरमला इजहार किया है। हम्म। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आप मुज़ाकराती की टेबल पर संजीदगी के साथ बैठेंगे तो हम हर वो काम करेंगे जो इस पूरी दुनिया के मुफाद में होगा। एक अकेला इसराइल शरारत तो कर सकता है, बगल बच्चा बिल्कुल ये अमेरिका का है और अमेरिका की आशीर्वाद से ही वो सब कुछ करता है। लेकिन लिबनान और हिजबुल्लाह ये हकीकत है, ठीक है ना? तो इन सब मामलात को आस्ते आस्ते कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का बयान है, ट्रुथ पे जारी किया है ट्रंप ने, हम्म। वो बड़ा अहमियत का हामिल है। लेकिन आपने हम सबसे हरमस बड़ा से डेडलॉक तो लबनान पे भी देख रहे हैं ना, इसराइल पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। देखें, इतलात हैं, अभी की इतलात हैं हम्म। कि लिबनान के हमले पर उन्होंने सीज फायर की कोई मुफाहमती कोई याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं या उस पर वो तय कर चुके हैं कि अब जो है ना लिबनान के मसले को हल किया जाएगा। तो उस मसले पर भी बातचीत हुई है। इसराइल ने अमेरिका के थ्रू बात की है और लेबनान ने कतर के जरिए बात की है। हम्म। उनका भी एक मुआहदा हुआ ही चाहता है, वो भी बातचीत चल रही है उनकी। और ये सब कुछ अमेरिका के और ट्रम्प के दबाव पर हो रहा है, हम्म। दुनिया के दबाव पर हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि दुनिया पूरी जो है इस मामले के अंदर इस मसले की वजह से इन्वॉल्व हो चुकी है और पूरी तमाम तर मामलात से वो खुद भी देख रहे हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए सारे उनके असरात भी उन पे पड़ रहे हैं, दीगर ममालिक उसकी जद में आ रहे हैं। अच्छा, हमने ट्रंप की हमेशा से जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक दबदबा है, एक रोप है, सुपर पावर है अमेरिका, उसको इसराइल को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा से ट्रंप को भी यू टर्न लेते हुए देखा है हमेशा से। कभी वो इसराइल की बातों में आ जाते हैं, कभी वो एक पेज पे चल रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं कि नेतन्याहू पागल आदमी है। यानी कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसराइल की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं दिखाई देती कि वो कोई एक स्टेटमेंट के तौर पर इसराइल को ब्रीफ कर सकें या बता सकें कि क्या चीज आपने स्टॉप करनी है। देखें गुरुद्वारा, हम इस हम्म। मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका दोनों तरफ से फंसा हुआ है। हम्म। इसराइल की धमकियों की वजह भी अमेरिका है, क्योंकि इतना मजबूत इसराइल को अमेरिका ने ही बनाया है और इसको इसलिए इतना मजबूत किया है कि जो पीछे रह के इससे काम लिया जा सके। हम्म। उसी बिना पर वो उन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए वो कभी धमकियां देता है तो कभी कुछ करता है। तो अमेरिका पर, ट्रंप पर प्रेशर इतना है कि वो फैसला नहीं कर पा रहे। तो बाज दफा इसराइल को मुतमईन फ्रांसीसी करने के लिए हुकाम कोई की भी बात। जानिब से यही कहा गया है कि इसराइल के ऊपर आप प्रेशर डेवलप करें ताकि वो इस तरह की जो नोयत की हरकत हैं जो कि मुज़ाकरात को तवील कर रही हैं या कहीं ना कहीं डेडलॉक बरकरार हो रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वो रुक सके। देखें, मैं ये आपको बता सकता हूँ हम्म। कि अमेरिका की जितनी परेशानियां है ना, अब ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो नहीं सकते। हम्म। इसमें थोड़ा आ सकता है, कुछ थोड़े मामला हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका की और इसराइल की खुद की भी जरूरत है, क्योंकि उनका एक जोम था कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं। हम्म। तो अल्लाह के फजल से वो नहीं रहा बाकी। इसलिए अब इस वक्त ट्रंप की भी जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन जो है ममालिक, वो इनके साथ नहीं है खुलकर इस मामले में। ठीक। क्योंकि हर मुल्क की मीशत बैठ चुकी है, स्टॉक मार्केटें क्रैश हो चुकी हैं कई मुल्कों की, और ये अब इनसे संभाले नहीं बिल्कुल संभल ऐसा रहा। ही है, तो ग्लोबली इसके असरात जो है वो नुमाया तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नदीम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। क्या समझते हैं कि पूरी सिचुएशन को देखते हुए क्या इसराइल की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है और अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है, क्या हम उन दोनों को एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं। देखें, अच्छा। इसराइल में जो बेसिकली यहूदी लॉबी है हम्म। या आप कह लें ज़ायोनिस्ट लॉबी है, ये ज्यूज लॉबी है, इनको भी नाम ले लें, ये सब मिक्स होके वहाँ पे जो है इनके जो सारे फाइनेंशियल और मीडिया पर इनका कब्जा है। तो ये बहुत तगड़ी लॉबी है और हम्म। यही लॉबी जो है ड्राइव करती है इसराइल को और उसकी पॉलिसीज़ को। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कभी चेंज हो सकती है। मकसद है कि अभी ट्रम्प साहब ने इस दलदल से निकलना था, क्योंकि वहाँ फंस गए थे, ना आगे जा रहे थे ना पीछे जा रहे थे एक जगह। हम्म। तो वो उन्होंने जल्द से जल्द निकलना था और उन्होंने इसराइल को इसीलिए उसको रोका कि भाई मुझे ये एग्रीमेंट करने दो। और अभी इसके अंदर जैसे भी फैम खानी साहब बता रहे थे कि जो कतर ने भी जो है इनका सालिसी कराई है हम्म। हिजबुल्लाह की और इसराइल की, यानी लेबनान कह लें आप एक तरह से। और उसके लिए टाइम पीरियड भी सेट हुआ हुआ था 4 बजे का। अब मुझे नहीं पता कि अभी लेबनान में इस वक्त 4 बजे और इसराइल के 4 बजे। उस टाइम पर जो है ये उसके बाद इनके यहाँ भी जो एक तरह से जंग बंदी स्टार्ट हो जाएगी
ट्रूस स्टार्ट हो जाएगा 4 बजे के बाद से 4 पीएम से। तो ठीक। मैं समझता हूँ कि ये इस वक़्त ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल को दबाकर, क्योंकि ट्रम्प की डेफ़िनेटली एक वैल्यू है, एक हैसियत है, ठीक है, इनकी ख़ारजा पॉलिसी, इनका वहाँ पे लॉबी बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक़्त ट्रम्प जो है वो अपने एक सिग्नेचर से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको भी पता है। तो इस वक़्त ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये ठूस हो जाए, मुझे यहाँ से निकलने दिया जाए। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं दिसंबर में, तो मुझे उसके लिए फ्री होना है, उससे पहले मुझे कुछ काम करने हैं। हुँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड है, जिसमें टेक्निकल तो एग्रीमेंट नदीम हो रहे हैं, साहब, मुझे एक सवाल उम्मीद है ये भी है कि कि इतने बड़े दस्तखत के बाद आप समझते हैं कि कोई बैकफुट पर जाने का रास्ता है? क्या कोई रेजिस्ट हो सकता है इस तमाम तर मामलात में, या आप अभी भी मुतमईन है कि मामलात जो है वो हल तलब होंगे और आगे बढ़कर जो मुआहिदा जिस तरफ हम जा भी रहे थे और आज तमाम तर चीज़ें जो है वो मराहिल की तरफ भी थी, लेकिन वो पोस्टपोन होती हुई हमें दिखाई दी? देखिए, इसमें एक चीज़ तो आप ज़हन में रखिए कि ट्रम्प साहब का आपको पता है कि यू टर्न हुँ। लेने के माहिर हैं। इसी तरह से हमारे पूरे अमेरिका की पॉलिसी इसी तरह की बनी हुई है, जब चाहे यू टर्न ले लेते हैं। कल जनाब एग्जैक्टली। आप देखिए कि वहाँ पे जो है ना वो एग्रीमेंट हो गया स्विट्ज़रलैंड में, और सडनली जो है ना कल नहीं होंगे जी। तो ये यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं हो सकती, हुँ। और वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन से ये सीज़ फायर हुआ है, कि सीज़ फायर दोबारा इंशाल्लाह ब्रेक नहीं होगा, ईरान और अमेरिका की बात, इन दोनों का सीज़ फायर ब्रेक नहीं होगा। अब इन दोनों की जो जंग है आपस की वो खत्म हो हुँ। गई। लेकिन हाँ, वो जो स्टेटस को खत्म होना था ईरान का, कि लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, $300 बिलियन, ठीक है, हरमुज जी जनाब विदाउट टोल, और ये थिंग्स लाइक दैट, ये सारी चीज़ों का अब आगे क्योंकि होना है कि नहीं होना है, इसका आई एम नॉट एट ऑल श्योर, ये खतरे में पड़ सकती हैं। ठीक। लेकिन अमेरिका अब दोबारा ईरान की तरफ रुख नहीं करेगा। हाँ, इज़राइल कर सकता है, इज़राइल स्पॉइलर है, हुँ। वो दोबारा भी कुछ भी कर सकता है, और वो करेगा मेरे ख्याल ठीक है। में। तो असलम ये गरखानी हो साहब, सकता आपसे ये सवाल करूंगी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक सर्टेन टाइम पीरियड ये रहा है, उसमें उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को किस हद तक तब्दील किया है, और उनकी अब ये खारजा पॉलिसी किस हद तक आगे जाकर इन फ्यूचर बड़ी अच्छी साबित होगी? देखें, इनकी खारजा पॉलिसी इस पूरे मामले में हम्म। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मामला ईरान और अमेरिका जंग है। इसराइल ईरान अमेरिका जंग। पाकिस्तान की सालसी ने पूरी दुनिया को आलमी जंग से बचाया, इससे कोई भी मुल्क इनकार नहीं कर सकता दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। फील्ड मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और वजीर आजम साहब ने जितने दौरे किए हैं, दुनिया के किसी मुल्क के हम्म। किसी सरबराह ने इतनी संजीदगी से इस जंग को टालने में किरदार अदा नहीं किया। ठीक है, और सुप्रीम काउंसिल जो ईरान की है, उसने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि जो इन मायदे को, इस डील को सबूताज कर सके। लेकिन एक बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, दुनिया को रखनी चाहिए, कि इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि ये मुआहिदा ना हो पाए। लेकिन अमेरिका, आपको बता देता हूं कि अमेरिका इस मामले से, जैसे मेजर साहब ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, हम्म। ये एक हकीकत है कि उन्हें वो मिड टर्म इलेक्शन बचाना है, और ट्रंप की कोशिश होगी कि ये मुआहिदा पाए तकमील तक पहुंचे। इसमें कुछ तो एडर्स आते रहेंगे, कुछ अप डाउन होते रहेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन ये मुआहिदा होगा। ताखीर से होगा, तो इससे हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि ये आज क्यों नहीं हुआ वहां। लेकिन जिस हद तक ये चला गया है मुआहिदा, जिस हद तक बातचीत हो गई है, तो आप ये भी मद्देनजर रखें कि बैकडोर भी राब्ते रहते हैं। हम्म। पूरा मशरक वुस्ता इससे इफेक्ट हुआ है, तो आप नहीं समझते उसके कि भी मिड राब्ते। टर्म इलेक्शन की जो बात की जा रही है, जाहिर है ट्रम्प के ऊपर एक हार्डली प्रेशर है, और उस प्रेशर को बिल्ड करने वाले दीगर ममालिक हैं जो कि हम ग्लोबली भी देख रहे हैं, इसके असरात भी हैं। तो मजीद कोई ऐसा इफेक्ट्स होने चाहिए, मजीद बर्डनाइज होना चाहिए अमेरिका को कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की तरफ जाए? बिल्कुल, देखें, ये बहुत बड़ी तलवार है जो ट्रंप के हम्म। सर पर लटक रही, ये मिड टर्म इलेक्शन की। और उससे भी इसका अदराक है हम्म। कि मेरे सारे मामले का या इसराइल को इतना सपोर्ट करने का मेरे मिड टर्म इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो वो उस सूरत हाल की वजह से ही उसने कई दफा, ट्रंप ने यू टर्न लेके इसराइल को धमकियां तक दे डाली, ताकि अवाम को मुतमईन किया जा सके कि मैं इस जंग का हामी नहीं हूं। हम्म। लेकिन जब तक उन्होंने बिगाड़ कर दिया है कि आप देखें, इनके बहुत बड़े एतादी हैं यूरोपियन ममालिक में से, वो इनके साथ नहीं खड़े हुए, उन्हें पता है गलत कर रहे हैं। तो अब आप इस पर जमा खातर रखें कि ट्रंप ने हर सूरत में, थोड़ी देर से ही सही, ये
आपको डील होती नजर आएगी, ये मुआहदा होता हुआ नजर आएगा। ये थोड़ा यानी बहुत थोड़ी देर सिलसिला से ही रुका, सही, लेकिन अकल आती हुई हमें दिखाई देगी ट्रम्प को। बिल्कुल बिल्कुल अकल आएगी। हम्म। और वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें फंस चुके हैं। अब चाहे इसराइल की वजह से फंसे हैं, किसी वजह से ये इसको बात को आप मद्देनजर रखें कि इसराइल का असर और रसूख अमेरिका में बहुत ज्यादा है। हम्म। डेमोक्रेट्स में ले लें, इनकी पार्टी में, लिबरल में ले लें, किसी में भी ले लें, और इनकी मईशत में इसराइल का बहुत बहुत बड़ा बड़ा रोल किरदार है, है। बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए तो ट्रम्प को दोनों तरफ से अपनी जान छुड़ानी है, हम्म। और वो फाइनल जान छुड़ा के रहेंगे। ये ठीक। मायदा होगा, ये यकीन। ठीक है नदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल में, अगर हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को होते हुए देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये मौशी तौर पर और सिफारती तौर पर क्या क्या फ़वाइद पैदा कर सकता है और उसकी इमेज को क्या डेवलप कर सकता है? इमेज तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। पाकिस्तान का कितना डेवलप हुआ। डिप्लोमेटिकली तो इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर हैं। हम्म। जो अभी मुआहदा हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें कतर ने करा दिया, ये करा दिया। आप देखिए साइन आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया पाकिस्तान, ठीक है। कोई कतर वगैरह नहीं। हाँ, कतर अभी ये जो हिजबुल्लाह और इसराइल का ट्रूस है, हम्म। इसमें रुका हुआ है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरे दुनिया के स्टेज के ऊपर है। और इसमें पाकिस्तान को जो माशी फायदे होने हैं वो तो आप गिनत हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और इस पूरी जंग में अगर किसी मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है तो वो पाकिस्तान है। यानी इस जंग के रुकने से अगर ईरान के साथ साथ हम्म। किसी मुल्क को फायदा पहुंचेगा, सबसे ज्यादा अदर देन पार्टी, दो पार्टी जैसे अमेरिका और ईरान थे, तो वो पाकिस्तान है। कि देखिए आपकी गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, वो पाया तकमील को पहुंच सकता है, ठीक है। और वो सबसे बड़ा है क्योंकि आप कतर से एलएनजी मंगाते हैं। अब अल्लाह जाने कि आप लोग का कब तक एग्रीमेंट है। जब तक वो एग्रीमेंट है तो हम्म। पाकिस्तान ही कर सकेगा। साथ साथ जो यहाँ पे आपके ट्रेड कॉरिडोर्स आपने पहले ही खोले हुए, वो और खुल जाएंगे। और ये आपकी ट्रेड इनकी यहाँ से होगी। जो चाबहार की पोर्ट है, वो उम्मीद है कि अब ईरान इंडिया को नहीं देगा, क्योंकि इंडिया का उनको चेहरे का पता चल गया है। तो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट की चलने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि यूएई काफ़ी काउंटर हो चुका है, दुबई काफ़ी काउंटर हो चुका है। तो अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इधर कोई स्पॉइलर का रोल प्ले ठीक। करें ग्वादर पोर्ट की तरफ, इंडिया वाले मिल के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो ट्रेड का हुजूम है इंशाल्लाह बढ़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान का एक इरिटेंट रह जाएगा कि वो इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ अगर इनकी मामला सेटल हो गए, तो ये जो आपका जो सेंट्रल एशियन के साथ भी हम्म। जो है, जिसपे वो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो फिर आपका ये ट्रेड रूट, क्योंकि उनको वार्म वाटर्स चाहिए अपनी ट्रेड के लिए पूरे सेंट्रल एशियंस को। तो वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। और ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान फ्यूचर का दुबई है, और इसमें अगर नदीम किसी साहब, सवाल एक ये भी इसकी है, क्या ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर सकेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि मशरिक़ वस्ता में कोई ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा, हम्म। क्योंकि वहाँ ताकत इस तरह की अभी मिडल पावर्स भी कोई नहीं है। ठीक। जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, कोई भी उसमें मिडल पावर नहीं है। इवन ईरान भी इस वक़्त, उसके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। तो ठीक है, उनके पास बैलिस्टिक्स है, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना इत्तेफ़ाक किया। लेकिन रीजनल पावर बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि दोबारा कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होगा। अगर ईरान के ऊपर कोई इज़राइल अटैक करता है और इज़राइल किसी मुल्क को इस्तेमाल करता है, जैसे इराक में कहीं वो सुना है बैठा है, ठीक। और यूएई के अंदर से को इस्तेमाल करता है, तो फिर डेफिनेटली इन कंट्रीज को नुकसान ठीक पहुंचेगा। है असलम साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी, आप ये बताइएगा कि इसराइल का हम जिक्र करे थे, अगर मुस्तकबिल में मुआहिदा होते हुए हम देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इसराइल के दिमाग में कोई ये स्ट्रैटेजी होगी कि वो खित्ते में अपने आप को तनहा महसूस करेगा? देखें, वो महसूस तो अभी भी कर रहा है। हम्म। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि पेरिस में जो ट्रंप ने गुफ्तगू की है, उसको आप मद्देनजर रखें कि उन्होंने कहा कि बहुत वजनी बातें की हैं उन्होंने। अब उससे अंदाजा लगा लें कि क्या हो सकता है। इसराइल भी उस पर गौर कर रहा होगा, जाहिर है हम्म। कि अगर दूसरे ममालिक के पास, पेरिस में साफियों से गुफ्तगू की है ट्रंप ने, उन्होंने कहा दूसरे ममालिक के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है। बिल्कुल। अगर मुश्ता के ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर जैसे ममालिक के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ईरान के पास होना भी कोई हरज नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल कहाँ खड़ा है। इसराइल की तो अब तक भी यही ख्वाहिश है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाए और ये जंग बंद ना हो और वो लबनान पर कब्जा कर ले। हम्म। उसका मेन टारगेट लबनान है, ईरान तो है ही है। लेकिन आप ये बिल्कुल जमा खातिर रखें कि ट्रंप ने इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाना है। सही। अब अल्लाह की तरफ से ही अगर कोई आ जाए
इनके ऊपर अलग से बात है साहब कोई, लेकिन ट्रम्प इस वक्त जो फंसे हुए हैं हम्म। वो इसराइल को अब खतरे में नहीं लाएगा, क्योंकि उसकी अपनी मईशत दांव पे लगी हुई है। ठीक। दुनिया का बहुत ज्यादा कर्जदार मुल्कों में इस वक्त अमेरिका का शुमार होता है। मैंने फिगर देखे थे आज, तो बहुत ज्यादा उसकी इंडस्ट्रीज जो बैठी हैं अमेरिका की, तो पूरी मईशत की चीखें निकल रही हैं खुद अमेरिका की। इसराइल की वजह से ट्रम्प कभी भी अमेरिका को दांव पर नहीं लगाएगा, दूसरे हिताधियों को तो लगा देगा, हम्म। लेकिन इसराइल की वजह से कभी भी अमेरिका खुद अपने मुल्क को दांव पे नहीं लगाएगा ट्रम्प। ठीक है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसराइल का इतना कोई असर अब नहीं होना। हम्म। हाँ, थोड़ी बहुत उसकी बात मान ली जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि दुनिया पूरी उससे मुतासिर हो। चलें, देखना यही है अब कि तमाम तर जो मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि मुज़ाकरात एक तरफ हम होते हुए देखते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पोस्टपोन होते हुए भी देखते हैं। अब आगे क्या डेवलपमेंट क्रिएट होती है, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं, वो तमाम तर मराहिल भी हमारे सामने खुद ब खुद आ जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का रोल एक बहुत ही नुमाया है। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद गेस्ट मौजूद थे, मेजर रिटायर नदीम शेख साहब मौजूद थे, असलम कायम खानी साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मेजबान कुरत रैन बख्श को दीजिए इजाजत। अल्लाह के पास।